बिटवीन लिंकर एंड लोडर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो वो उसको एक बार समझ ले। आपके पास सारे चीजों का लिंक है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, आप कोई सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई भी मैं वीडियो को ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि आप लाइक करिए या कुछ, मेरे को कुछ भी इसका प्रोफेशनल नहीं चाहिए। ठीक है ना, ओनली आई एम बिकॉज वी आर इन दिस सिचुएशन कि यू आर वेरी मच फार फ्रॉम द दिस प्लेस। तो मैं चाहता हूं आपको हर चीज एक बार कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहे और हर चीज आपके हाथ में रहे। तो लाइक दैट कंसेप्ट्स आर देयर, आप कम से कम उसको पढ़िए, लिखिए, समझिए, और उसमें से जो चीज नहीं आती है आप जरूर बताएं। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, जो कि हमने कंपाइलेशन प्रोसेस में ये दो वर्ड यूज किए थे। ठीक है ना, तो ये दो वर्ड यूज कौन से हो गए, एक लिंकर से हो गया, तो लिंक का मतलब हो गया आपका, उसमें जो हमने बताया था वो लिंकर लोडर ही ये लिंकर लोडर है। ये लिंकर आपके हर हेडर फाइल को, आपके यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को लिंक कर देगा। तो जब ये लिंक कर देगा तो आपके पास में जो प्रोग्राम है आपका पूरी तरीके से एग्जीक्यूटेबल मोड में चला जाता है। जब एग्जीक्यूटेबल मोड में जाता है तो लोडर क्या करेगा, उसे लोड प्रॉपर वे से करेगा जो कि आपको रन कर सके। ठीक है, आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बताया गया होगा कि देयर आर द टू काइंड ऑफ मेमोरी मेनली। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के नेक्स्ट नियरर प्लेस में होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई चीज को फैच करना चाहता है, फैच का मतलब होता है कि उसे इनपुट लेना चाहता है, उसे आउटपुट करना चाहता है। फैच मतलब होता है उसको उसको एक्चुअल में इनपुट करना, तो इनपुट को बोलते हैं फैचिंग। तो यहाँ पे मेन मेमोरी आपकी जो है इट इज ए प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट है। तो ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपका जो लिंकर है, ये लिंकर क्या कर रहा है, आपको जो ऑब्जेक्ट मॉडल मिल चुका है आपके सोर्स काम का, एग्जीक्यूटेबल मोड बना देगा। तो मान के चलिए कि लोडर का ही बस एक काम बचेगा। लोडर का काम क्या करेगा, लोडर बहुत ऑर्गेनाइज वे से, बहुत ही टेक्निकल वे से, बहुत ही स्ट्रक्चर वे से आपके प्रोग्राम को मेमोरी में एक्चुअली स्टे कराएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, हवाई जहाज जब एरोड्रम में आता है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वहां पे उतरना। जैसे ही वो उतरता है वो सारी चीजें अच्छी हो जाती है, लेकिन वहां पे उतारना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक जो कंसेप्ट है लोडर का रहता है हमारे भी कंप्यूटर में। यहाँ पे प्रोग्राम को हम बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज वे से उसे करते हैं, जैसे जिससे कि आपके प्रोग्राम को जो भी वेरिएबल है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको टाइम टू टाइम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलते जाए। जैसे कि अभी आपका ये लेक्चर चल रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर क्या है, तो लोडिंग का दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। अब चौथे के बाद आपकी 1:30 बजे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द योर डेली रूटीन। अब ये लोडर आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर ये प्रॉपर वे से लोडर माइंड में रहेगा ना तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। देखो, पढ़ना लिखना किसके लिए जरूरी है, पढ़ना लिखना सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो जितना सफल कौन हो सकता है, वो ऑर्गेनाइज वे से। आपको जो करना है अपने माइंड को बोल दीजिए कि ये मुझे करना है, ऑटोमेटिक वो चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने माइंड को नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या है, लिंक करना पड़ता है। जैसे मेरे पास कंप्यूटर में लिंकर है, वैसा ही मेरे हैबिट में भी लिंकर को बनाना पड़ेगा। मैं सारी चीज को पहले लिंक करके एग्जीक्यूटेबल मोड में डालूंगा, फिर मैं अपने ही बिहेवियर में एक लोडर भी बनाता हूं। मैं अपनी चीज को लोड करूंगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी जो एग्जीक्यूटेबल मोड में रहेंगी, तो मुझे सब चीज एक साथ नहीं एग्जीक्यूट करनी है ना। एग्जीक्यूट मतलब रेडी टू स्टार्ट,
एग्जीक्यूटेबल मोड का मतलब होता है रेडी टू स्टार्ट। अगर मैंने उसे आइकॉन बन गया, मैंने उसको डबल क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन रन होने लगेगा, ठीक है। तो इट इज रेडी टू स्टार्ट का कंसेप्ट है। तो रेडी टू स्टार्ट में आपके पास लास्ट उसे डबल सबका में आपके आइकॉन बने, लेकिन रेडी मोड में है ना, सब एग्जीक्यूटेबल मोड में है। अब आपको जो भी पढ़ना है आप क्या करोगे, जो भी आपको पढ़ना है आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। इट इज द हैबिट ऑफ द लोडर। तो लोडर क्या है कि आपके एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसे लोड करना है और वो मेमोरी में लोड करेगा। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लिंकर एंड लोडर दोनों के दोनों यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, लिंकर एंड लोडर आर द यूटिलिटी प्रोग्राम। अब इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लिंकर लोडर यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है। इन दोनों में बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, वर्ब का ही खेल होता है इंग्लिश हिंदी में। आपको वर्ब समझना है कि ये किस तरीके का वर्ड चल रहा है। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आर है, ठीक है। तो आर का मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है ये आपका। तो लिंकर लोडर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो ये चीज को बस ऐसे ही समझ के आपको काम करना है। तो पहला पॉइंट माइंड में रख लीजिए कि लिंकर और लोडर क्या है, दोनों ही ब्रदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, जो कि हार्डवेयर को लगते हैं, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो सिस्टम को लगते हैं, इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। एक होता है और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब आप उसकी सर्विस ले सकते हैं, क्लाइंट उसकी सर्विस ले सकता है। इट इज नॉट ए यूटिलिटी प्रोग्राम। तो कुछ चीजें क्या है, आपके हार्डवेयर की जरूरत होती है और कुछ चीजें आपके सर्विस यानी कि क्लाइंट की जरूरत होती है। तो दिस टू ब्रदर एल लिंकर एंड लोडर बोथ आर द यूटिलिटी प्रोग्राम, दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम और क्या क्या हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका इंटरप्रेटर हो सकता है, आपका ट्रांसलेटर मतलब आपका कंपाइलर हो सकता है। तो ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ दिस, तो दे दैट प्लेस यानी कि ये दोनों प्लेस ए मेजर रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हमें को क्या करना है भाई, हमको तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए भाई हमको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो ले रहे हैं हम हेल्प। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। तो ये लिंकर लोडर का it is a main role, it is play a major role in the execution of program। तो बस यहाँ दो चीज समझ में मेरे को आती है, क्या आती है कि मेरे दो ब्रदर है, एक लिंकर है एक लोडर है, जिनको यूटिलिटी प्रोग्राम में कहूंगा और इनका रोल मेरे एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम में रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम। हमने पढ़ा, हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसको हम मतलब जिसमें हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं, स्कैन एफ लिख रहे हैं, वॉइड में, इट इज ए सोर्स कोड। ये प्रोग्राम का क्या है, सोर्स कोड है। एंड दिस सोर्स कोड पासेस थ्रू दिस है ना, पासेस थ्रू compiler, assembler, linker, loader in a respective order before execution। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब सिंपल है, लोडर रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, यानी कि एक पहले से प्री डिफाइंड ऑर्डर में, जिसके बाद जिसको आना है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली रिस्पेक्टिव ऑर्डर का मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या हुआ कि भाई मेरे को कंपाइलर चाहिए, उसके बाद लिंकर चाहिए या उसके पहले लोडर चाहिए। तो दिस
हमको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में आता है। जैसे हम कोई फंक्शन करना चाहते हैं कॉलेज में, तो भाई कॉलेज में फंक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सरस्वती वंदना करनी है, फिर उसके बाद में हमें अपने जो गेस्ट हैं उन्हें हमें बुके देनी है। मतलब दीज आर द एक्चुअल व्हाट, दीज आर द मेजर रोल्स। हमें उसे प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो यही तो एक एग्जीक्यूशन है जो कंप्यूटर कर रहा है। अगर ये पूरा का पूरा काम ह्यूमन करने लगा ना, तो गलतियां ही पर गलतियां होने लगेगी, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक करता है। कंप्यूटर अगर मिस्टेक किया तो कोई भी उसे लाइक नहीं करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन। मशीन को हम कभी भी है ना मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर ह्यूमन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन से गलती हो सकती है। इसीलिए हम बीच में मशीन को लाते हैं। ठीक है, तो मशीन का आपके पास ये है कि रिस्पेक्टिव ऑर्डर होना चाहिए टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं लिंकर की बात। नाउ ऑन द अदर हैंड, वेयर द लिंकर, हमें लिंकर लोडर पढ़ना है, हमें अभी आपका असेंबलर कंपाइलर नहीं पढ़ना है, तो हम लिंकर लोडर की बात कर रहे थे। तो इन दिस side, in the linker side, it intakes the object code generated by the assembler and the combine them to generate the executable कोड। तो लिंकर का काम कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? लिंकर का काम स्टार्ट हो रहा है मिडिल लैंग्वेज के बाद से। ठीक है ना, जब आपका असेंबलर कंबाइन कर देगा हर चीज को, तब आपके पास में एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। भाई लिंकर आपको क्या करके देगा? सारी चीजें एग्जीक्यूट मोड में लाके देना का काम है। तो उसके पहले ट्रांसलेटर का काम है, ट्रांसलेटर हर चीज को प्रॉपर वे से ट्रांसलेट करेगा और उसे एग्जीक्यूटेबल, मैंने कि आपको लास्ट स्टेज जो बचेगी वहां पे लिंकर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब मेरे पास सारी चीजें रेडी हैं, तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? लोडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे मुझे कोई अपना घर कहीं से कहीं शिफ्ट कराना है, तो भाई क्या होगा, मेरे सारे सामान को भी शिफ्ट कराना है, तो मैं उसे क्या करूंगा? लोडर काम करूंगा। यानी मैं एक ट्रक वाले को बुलाऊंगा, मेरे सारे सामान को वो लोड करेगा और मेरा सारा सामान एग्जिट मतलब मोड काम कर सकता हूं। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं आपके काम को हाथ बटा के आपके पहले पहले सामान को रेडी करूं, उसे मैं लोड करने के पहले एक प्रॉपर वे में रखूं और फिर उसके बाद में लोड करूं। तो सॉरी, तो ऐसा मैं थोड़ी करूंगा। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोडर। लोडर का कंसेप्ट यही है, लोडर का बहुत बड़ा मतलब कंसेप्ट है, लेकिन उसके लिए हमें भाई सारी चीजें रेडी करके रखनी पड़ती हैं। अगर हमने रेडी करके रखी हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए, निश्चित तौर पे आपका लोडर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि उसको डिफरेंस किस पॉइंट्स पे हम काम करते हैं। देखिए, डिफरेंस हम 4 तरीके से कर सकते हैं इन दोनों के बीच। पहला तो है कि उनका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनके इनपुट आउटपुट क्या है, उनका फंक्शन क्या है और वो कौन से टाइप और अप्रोच में काम करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट सबसे पहला उसका बेसिक फंडामेंटल को समझिए। इट जनरेट्स एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम का एट लास्ट आपको एग्जीक्यूटेबल मॉडल मिल जाता है, यानी कि इसका इनपुट क्या होगा, जो सोर्स प्रोग्राम ही रहेगा और वो लास्ट में क्या बना, एग्जीक्यूटेबल मॉडल बन गया। लेकिन लोडर का काम क्या है, एग्जीक्यूटेबल मॉडल को मेन मेमोरी में लोड करना। तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इनपुट। अब देखिए इस पे इनपुट क्या है, इट टेक्स एज ए इनपुट द ऑब्जेक्ट कोड एंड द जनरेट बाय द असेंबलर। जो असेंबलर जनरेट करेगा उसी को ये इनपुट लेगा। ठीक है ना, और आउटपुट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने बोला कि भाई एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर में इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ 2 नंबर की वैल्यू, आउटपुट क्या हुआ, एडिशन रिजल्ट। तो इट इज ए इनपुट एंड आउटपुट कंसेप्ट।
यानी कि मैंने अगर ए की वैल्यू डाली और बी की वैल्यू डाली तो ये मुझे आउटपुट देगा ए की ए प्लस बी का रिजल्ट देगा। तो इट इज ए लाइक दैट कंसेप्ट, इट टेक्स एज ए इनपुट द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय एन असेंबलर, जो असेंबलर जनरेट करेगा वो इसका इनपुट बनेगा। लेकिन लिंकर आपका क्या, लोडर का मतलब क्या, इट टेक एग्जीक्यूटिबल मॉडल जनरेटेड बाय लिंकर। अब लिंकर जो आउटपुट देगा दैट इज द यूर एग्जीक्यूटिबल मॉडल देगा, वो यहां पर इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के इनपुट अलग हैं, इसीलिए डिफरेंस पे रखा गया है। अब दोनों के फंक्शन को समझिए। इट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ ए सोर्स कोड टू जनरेट एग्जीक्यूटिबल मॉडल। भाई एग्जीक्यूटिबल मॉडल मैंने उसका मतलब आपने समझ लीजिए कि मैंने घर बनाया तो मैंने दीवारें खड़ी कर दी, सब दरवाजे लगाए, सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब उसका फिनिशिंग मोड भी तो चाहिए भाई। मेरे को एग्जीक्यूटिबल मॉडल में लाना है, यानी कि मुझे उसे क्लाइंट को एक्चुअल हैंड ओवर करना है। अब हैंड ओवर करने के लिए लास्ट स्टेज क्या, इंटीरियर डिजाइन का कंसेप्ट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, इंटीरियर डिजाइन। अब ये सारी चीजों को मैं पहले एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास जो घर बनेगा, जो घर है वो एग्जीक्यूटिबल मोड में आ जाएगा। जब एग्जीक्यूटिबल मोड में आ जाएगा तो क्या, तो मेरे लिए बहुत फायदा है, मैं उसे डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, हैंड ओवर कर सकता हूं। हैंड ओवर करने का काम कौन करेगा, लोडर करेगा। भाई लोडर क्या करेगा, उसके इट एलोकेट्स द एड्रेस टू एन एग्जीक्यूटिबल मॉडल इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। भाई मेन मेमोरी आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी होती है, जो 1 मिनट में आप दिमाग लगा के रखो अपने पास, मेन मेमोरी कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो मेन मेमोरी आपकी पहले होती थी 1 MB, फिर 2 MB, फिर आपका 4 MB, फिर 8 MB, ऐसे MB बढ़ते बढ़ते आज की डेट में आपकी MB से क्या बन गई, आपकी गीगाबाइट बन गई, ठीक है ना। आपका जो रैम आ रहा है, रैम की बात हो रही है। मेन मेमोरी इज व्हाट, मेन मेमोरी के अंदर रैम आती है। रैम का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन कोई अपने माइंड में 1 मिनट के लिए थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखिए कि रैम का मतलब, आर का मतलब ही इंपॉर्टेंट है। तो आर का मतलब है रैंडम, आर का मतलब रैंडम है, ए फॉर द एक्सेस है, एम फॉर द मेमोरी। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बन जाएगी। अब ये रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, यानी उसको आप कितनी जल्दी इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, जैसे मैंने एक कमरे के अंदर जाना है, कमरे के बाहर आना है, तो एक्सेस कर रहा हूं मैं, कमरे को क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं। मैं कमरे के अंदर जा रहा हूं, मैंने काम किया, कमरे के बाहर आ रहा हूं। अब सपोज करिए कि उस कमरे में 10 लोग जाए और 10 लोग बाहर आ जाए, तो इतना मेरे अंदर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए 10 लोगों को कि कोई किसी से टकराए नहीं। तो इट इज ए कैपेबिलिटी ऑफ दैट एक्सेस कि भाई आप कितने फास्ट तरीके से, कितने सिक्योर तरीके से, बिना कोई इंटरप्रिटेशन के, इंटरप्शन के आपने चीजों को अंदर किया और बाहर किया। तो इट इज नोन एज ए एक्सेस। अब रैंडम की बात क्या होती है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात, मेमोरी इज ए स्टोरेज कंसेप्ट, ठीक है। तो रैंडम का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय द रैंडम, तो ध्यान रखिए इट इज ए नेचर। रैंडम क्या है, इट इज ए नेचर ऑफ योर मेमोरी। तो नेचर भाई दो ही मेनली हो सकती, एक नेचर क्या होगा, एक नेचर होगा सीक्वेंशियल, यानी एक के बाद एक, और एक होता है रैंडम, यानी मैं अगर 10th स्टूडेंट को कुछ काम दूं तो मैं वहां से उसे पिक करके अलग कर सकता हूं। और इसी तरह से मुझे की को भी 100 वाले को पिक करूं, दोनों में टाइम क्या सेम लगेगा, यही एक टेक्निक है समझने की।
ठीक है। रैंडम का मतलब क्या है और सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, फिर से ध्यान से समझिए। सीक्वेंशियल मतलब क्या है, अगर मुझे 10th स्टूडेंट को बाहर लेना है और 100 स्टूडेंट को बाहर लेना है, तो भाई मैं सीक्वेंशियल जाऊंगा तो क्या होगा, पहले 1 पर जाऊंगा, फिर 2 पर जाऊंगा, फिर 3 पर जाऊंगा, फिर 4 पर जाऊंगा, ऐसे करते करते मैं 10th के पास जाऊंगा। और सपोज करिए कि मेरे को 100 के पास जाना है, तो मुझे 1 to 99 का क्रॉस करना पड़ेगा भाई, 1 से 99 क्रॉस करना पड़ेगा स्टेप, तब जाके मेरे को 100th मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग, सीक्वेंशियल जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके अंदर में हमें थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के धीरे धीरे काम करना पड़ता है। लेकिन आपका रैंडम का मतलब क्या है, जैसे रैंडम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास में कोई भी मतलब आपको जैसे 1 और जैसे आपको 10th और 100 निकालना है, तो दोनों को आप निकाल के, जैसे अब मेरे को सपोज करिए कि अपने कार में मैंने एक मतलब क्या लगाया है, सपोज करिए क्या लगा दिया है, एक मैंने मेमोरी लगाई, गाने सुनने के लिए लगाई है, ठीक है। अब सपोज करिए कि उसमें 1000 गाने हैं, अब मुझे मतलब कौन सा गाना सुनना है, सपोज मुझे एक नंबर एक दे दिया है आउटपुट में, आप दबाइए और गाना सुनिए। तो मैंने 99 नंबर दबाया और गाना सुनने शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मेरे को तो 999 वाले को सुनना, फिर मैंने उसको दबाया और सुनने स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए कि दोनों में अगर मेमोरी टाइम आपका सेम लग रहा है तो वो रैंडम है, और अगर सेम नहीं लग रहा है तो सीक्वेंशियल है, ठीक है ना। सीक्वेंशियल मतलब वो पूरा का पूरा टाइम लेगा, और रैंडम मतलब कि आपको जितना भी चीज रैंडमली लोकेशन से उठानी है उसका टाइम नहीं लेगा। तो इट इज एलोकेट द एड्रेस टू द एग्जीक्यूटेबल मॉडल इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये जो एग्जीक्यूशन है वो रैम में होती है। अब रैम में सीक्वेंशियल बना देंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो उसे रैंडम ही बना के हमें काम करना पड़ेगा। तो यही एक टेक्निक है। तो रैंडम बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, वो मैथमेटिक्स को उठाएंगे। अभी हम मैट्रिक्स जब हम खेलेंगे ना, तो मैट्रिक्स में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे सपोज करिए 3x3 मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट लोकेशन और 9th लोकेशन की कैसे मैट्रिक्स बनेगी कि आप फर्स्ट को उठाएं और 9th लोकेशन को उठाएं, टाइम एक लगेगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई यहाँ अप्रोच क्या लगा रहे हैं हम, इस तरीके का जो लिंकर बना रहे हैं उसमें अप्रोच क्या लगा रहे हैं। तो इसमें हम दो अप्रोच लगा रहे हैं, एक तो लिंकेज एडिटर रहेगा और एक डायनेमिक लिंकर रहेगा। तो डायनेमिक वर्ड यानी दो चीजें होती है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है, ठीक है ना। तो डायनेमिक क्या हो, रन टाइम में भी काम कर सकता है, इट इज ए डायनेमिक कंसेप्ट। रन टाइम में काम, स्टैटिक मतलब क्या है कि आपका पहले से चेंज होगा, बाद में चेंज, बार बार चेंज करना फिर पूरा काम करेगा वो। तो डायनेमिक लिंकिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हमारे पास जो लिंकर है वो एडिटर भी जो है ना, लिंकेज एडिटर है। तो ये क्या एडिटर, उनके पास भी एक एडिटर रहता है। जैसे हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, जो जो एडिटर में हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिटर ही बोलते हैं ना भाई। तो एडिटर में हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, यानी कि हम अपने कोई भी इंस्ट्रक्शन को पीछे ला सकते हैं, कोई भी जिसको एडिटिंग मोड में डाल के ही कर पाएंगे। अगर वो स्टैटिक होगा ना तो नहीं हो सकता। अब वो डायनेमिक लिंकेज का मतलब क्या है कि वो कभी भी किसी समय भी वो चीज को लिंक कर सकता है। मतलब आपने एक बार रैम में रख दिया भैया, रख दिया, फिर आपने बार बार उसको बोलोगे तो बोलेगा रुको भाई पहले मैं इसको मिटाऊंगा, फिर पूरा गार्बेज हटाऊंगा, फिर जाके सीक्वेंशियल बनाऊंगा, फिर उसको ऐसा करते रहेंगे तो सोचिए कि कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। वी हैव टू यूज द ऑप्टिमाइजेशन, एक वर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में नोन एज ए ऑप्टिमाइजेशन। आपको हर चीज में ऑप्टिमाइज करना है भाई। आप सपोज करिए कोई प्रोग्राम आप 1 घंटे में लिख पा रहे हैं, तो कल के दिन आप 1 घंटे में लिखेंगे तो भैया पीछे खड़े रहोगे, आपको नेक्स्ट दिन क्या करना, आधे घंटे में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, दैट इज नोन एज ए ऑप्टिमाइज। तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरा स्टूडेंट ने किसी तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लिया,
ठीक है ना, फास्ट कर लिया। अगर मैं कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो 15 मिनट में भी प्रोग्राम लिख के दे रहे हैं। अपन अभी एक खेल खेलेंगे, एक अपन गेम भी खेलेंगे, आप सबको देंगे और आपके पास में एक प्रोग्राम आएगा, जो सबसे पहले बनाएगा उसी को हम आगे पॉइंट आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखें, ये ऐसा नहीं खेल है कि भैया आपको है ना इधर से पूछना उधर से पूछना, गूगल करना, ये करना वो, कुछ नहीं। हम देखेंगे सबसे ज्यादा फास्ट किसने प्रोग्राम बनाया, ये देखा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये मुझे स्टार्ट करना है, आप अपने आप को पूरा अच्छे से बना लीजिए, फास्ट कर लीजिए, जितना हो सके आप करना कर लीजिए। मैं आपको टास्क दूंगा, इमीडिएटली आपको वो टास्क मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना, जो जितना जल्दी। देखिए इसमें तो टाइम दिखेगा ही, कौन पहला है कौन दूसरा है। तो हम फर्स्ट 10 तक का भी एक बात देख लेंगे कि भाई फर्स्ट 10 को हम किस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद वालों को हम छोड़ देंगे। ऐसे ही हम 5 ऑप्शन खेलेंगे, 5 ऑप्शन में जो पहला हर बार रहेगा उसे हम आगे निकालेंगे। ओके, नाउ अब लोडर का क्या थ्योरी रहेगी। लोडर जो यूज कर रहा है वो एब्सोल्यूट लोडिंग का, एक रिलेटिव लोडिंग भी होता है, एक एब्सोल्यूट लोडिंग भी होती है, उसके बाद रीलोकेटेबल लोडिंग होती है, डायनेमिक रन टाइम लोडिंग होती है। तो ये बहुत सारी टाइप की जो लोडिंग है ना, ये लोडिंग के भी प्रोग्राम्स होती हैं, इस प्रोग्राम्स को हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये तरीके का एक मतलब मान लीजिए एल्गोरिथम हो गया या एक प्रोग्राम हो गया। अब इसको हमें अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, एब्सोल्यूट लोडिंग की प्रोग्रामिंग, रीलोकेटेबल की, ये नहीं पढ़ाएंगे। आपको बस केवल याद रखना है कि भाई इस तरीके, जैसे ये लिंकेज एडिटर है, डायनेमिक लिंकर है, ये सबके भी एल्गोरिथम है, ये सबके भी एल्गोरिथम है। आपको पढ़ना है भाई आगे सब, है ना, ये सारे एल्गोरिथम आपको पढ़ने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि ये कैसे टेक्निक पूरी करता है। अभी तो केवल एडिशन के प्रोग्राम बन रहे हैं या ग्रेटर देन और बिगर देन के बन रहे हैं, बाद में देखेंगे। बस 2 मिनट में और लूंगा आपका। देखिए अब इसके अंदर में जल्दी से हम डेफिनेशन ऑफ लिंकर खत्म कर देते हैं। तो टू लिंकर, ये लिंकर को फॉरवर्ड कर देता है। द लिंकर टेक्स दिस ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर ये ऑब्जेक्ट कोड लेगा एंड जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड आउटपुट कर देगा फॉर द प्रोग्राम एंड हैंड इट ओवर टू द लोडर। भैया लोडर को हाथों हाथ अपना आउटपुट दे देगा, फिर लोडर अपना काम करेगा। ओके, द हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज द प्रोग्राम हैव ए सम बिल्ट इन लाइब्रेरी हेडर फाइल्स। हाँ भाई हम हेडर फाइल्स यूज कर रहे हैं ना, stdio डॉट यूज कर रहे हैं, मैथ डॉट यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो फाइल आप यूज कर रहे हो ना, इसका ही हमको क्या करना है, लिंकिंग करना है। तो दिस द सोर्स कोड, द सोर्स प्रोग्राम में कंटेन सम लाइब्रेरी फंक्शन। आप भाई फंक्शन भी यूज कर रहे हैं, आप प्रिंटफ यूज कर रहे हो, तो भैया उसके लिए हेडर फाइल भी तो आपने लगाई है। अब दोनों के बीच में मैपिंग होना लिंकर का काम है। तो whose definition are stored in built-in library, तो उसका एग्जैक्टली जो प्रोग्राम है वो कहाँ है, वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो लिंकर क्या करता है, लिंकर ही तो मेन है। तो लिंकर लिंक दिस फंक्शन टू द बिल्ट इन लाइब्रेरी, तो ये आपकी जो लाइब्रेरी से फंक्शन को लिंक कर देगा। तो इन दिस केस है ना, इन केस द बिल्ट इन लाइब्रेरी आर नॉट फाउंड, कभी कभी आपने गलती लिख दिया तो आपको उसका एरर भी मिलेगा। जैसे प्रिंट एफ की जगह आपने प्रिंट लिख दिया, अब वो गलती हो गई, तो इट विल आल्सो जनरेट द एरर कि भाई ये फंक्शन मुझे नहीं मिला, लाइक दिस। तो दे आर द 2 टाइप ऑफ लिंकर। तो ये लिंकेज एडिटर मैंने आपको बताया, डायनेमिक लिंकर बता दिया। इट इज ए लिंकर दैट जनरेट द रीलोकेटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल मॉडल। और डायनेमिक लिंकर क्या कर रहा है, इट डिफर्स एंड द पोस्टपोन द लिंकेज ऑफ सम एक्सटर्नल मॉडल, है ना। जो डायनेमिक लिंकेज है वो आपके कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को पोस्टपोन भी कर सकता है, जो कब लेगा, जब रन टाइम होगा तब लेगा। until the load model is executable model is generated, जैसे जनरेट करेगा तो वो अपनी चीजों को कुछ जो छोड़ के रखा है उसे भी लिंक कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नोन एज ए लिंकिंग इज डन ड्यूरिंग द रन टाइम और लोड टाइम कंसेप्ट। तो 2 होते हैं, एक होता है पहले, एक होता है बाद में। नाउ लास्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ लोडर, एज the program that has a executable currently must reside where in the main memory। भाई मेन मेमोरी में सब चीज जानी चाहिए कंप्यूटर के। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोडर, ये लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ए प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो
में क्या है कि सिस्टम का ही ये सब एक्चुअल पार्ट आ रहा है. It will be load the executable file and model of a program and generate by the linker. जो लिंकर से जनरेट होता है उसे वो प्रोग्राम को आपका मेमोरी में डालेगा एंड टू द मेन मेमोरी ऑफ एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इट एलोकेट द मेन मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूटेबल बाय द मेन मेमोरी. ओके, नाउ देयर आर द थ्री काइंड ऑफ लोडिंग जो आपको ऊपर बता दिया मैंने. एब्सोल्यूट लोडिंग, रिलोकेटेबल लोडिंग एंड डायनेमिक रन टाइम लोडिंग. तो आप इसको देखिए, आपके गूगल में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. आपको एक मैं रेफरेंस देता हूं, पर गो फॉर द लाइव कंसेप्ट. आपको हर चीज का लाइव करना है. ओके, तो यहाँ पर हम अब अपना स्टॉप कर दे रहे हैं. ठीक है.